अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो के ज़रिए हम अपने बच्चों को भी और आप लोगों को भी सिखाना चाहेंगे। एक बहुत कीमती ग्रामर है, उस ग्रामर को अगर समझ लेंगे तो कुरान पाक पढ़ते हुए जहाँ पर भी हमें ये ग्रामर आएगा वहाँ पर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और हमारे इन बच्चों से भी गुजारिश है कि बराबर ध्यान से सुने समझे। इंशाल्लाह आपको समझाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे भी। इसलिए ये ग्रामर याद कर ले, समझ ले। ये ग्रामर यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, उसके एग्जाम्पल और उसकी मिसालें मैंने लिखी है। एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ग्रामर क्या है कि जज्म वाले हर्फ के बाद और तनवीन के बाद तस्दीद वाला हर्फ आता है। तस्दीद किसको कहते हैं? ये तस्दीद इसको कहते हैं। देखो दिख रही तस्दीद। जज्म वाला हरफ कौन सा भी हो, चाहे बा हो, ता हो, कोई भी हरफ हो, जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आता है, या फिर तनवीन के बाद। जज्म वाला हरफ हो गया और ये तनवीन लिखा है। तनवीन मतलब के दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। तनवीन के बाद तस्दीद वाला हरफ आता है या जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आता है, तो जज्म वाले हरफ को नहीं पढ़ेंगे और तनवीन को नहीं पढ़ेंगे। आए समझ में? जज्म वाला हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आता है तो जज्म वाले हरफ को नहीं पढ़ेंगे, और तनवीन के बाद भी अगर तस्दीद वाला हरफ आता है तो तनवीन को नहीं पढ़ेंगे, पूरी तनवीन को नहीं पढ़ेंगे, आधी तनवीन को पढ़ेंगे। दो ज़बर है तो उसमें एक ज़बर निकाल देंगे, दो ज़ेर है तो एक ज़ेर निकाल देंगे, दो पेश है तो एक पेश निकाल देंगे। अब मिसाल समझ लो, इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। पहले जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ हो, उसकी मिसाल देकर हम समझा रहे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बल और लाम के ऊपर तस्दीद है, दिख रही है। हमने ग्रामर क्या पढ़ा कि जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ हो तो जज्म वाले हरफ को नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे इसको। अब कैसे पढ़ेंगे? डायरेक्ट बा को किससे मिलाएंगे? बल्ला, बल्ला। और इस लाम को क्या करेंगे? क्यों? इसलिए कि जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आ गया। इसी तरह दूसरी मिसाल समझ लीजिए, नीचे लिखी है हमने कीद। यहाँ पे क्या लिखा है? कीद, लेकिन ता के ऊपर तस्दीद है, ता को डबल पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? दाल को भी पढ़ेंगे, ता को भी डबल पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसका तरीका क्या है कि जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आए तो जज्म वाले हरफ को छोड़ देंगे। डायरेक्ट काफ को किससे मिलाएंगे? ता से मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? कित। कुरान पाक में लिखा इस तरह जाएगा, ये भी इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ना कैसे है? जैसे कित। है समझ में? कित। दाल को बीच में से निकाल दिया जाएगा, लिखने में नहीं निकाला जाएगा। किस में निकाला जाएगा? पढ़ने में निकाला जाएगा। अब ये पहला ग्रामर कंप्लीट हो गया, जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आवे। अब आगे वाला ग्रामर है तनवीन के बाद तस्दीद वाला हरफ आ जावे, तो वैसे ही सेम टू सेम है। उसमें तनवीन को नहीं पढ़ा जाएगा, पूरी तनवीन नहीं पढ़ेंगे, उसमें आधा ही पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? खैरन। क्या लिखा है? खैरन। फिर उसके बाद यराहु लिखा है, लेकिन यहाँ के ऊपर तस्दीद है। अब यहाँ पर तनवीन भी पढ़ना, तस्दीद वाले हरफ को यानी या को डबल पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? तनवीन को या से मिलाएंगे, इसमें एक ज़बर निकल जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? खैरयरहु। क्या कैसे पढ़ेंगे? खैरयरहु। इसमें क्या निकल गया? एक ज़बर निकल गया। दो ज़बर की जगह पर सिर्फ एक ही ज़बर पढ़ेंगे। अब दूसरी मिसाल देख लीजिए, नफसिन लिखा है ना यहाँ पे, नफसिन लम्मा। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे? एक ज़ेर को, क्यों? इसलिए कि तनवीन के बाद तस्दीद वाला हरफ आया, इसलिए एक ज़ेर को निकालेंगे और पढ़ेंगे नफसिल लम्मा। ये दो ज़बर की मिसाल हो गई, ये दो ज़ेर की हो गई और नीचे दो पेश की। यहाँ पे क्या लिखा? खैरुन। क्या लिखा है? असल लिखा है खैरुन, लेकिन तनवीन दो पेश की तनवीन है। तनवीन के बाद तस्दीद वाला हरफ आया, लिहाजा एक पेश को निकाल देंगे। अब पढ़ेंगे खैरुम मिन। अब रॉ के पेश को किससे मिलाएंगे? मीम से मिलाएंगे, तस्दीद वाला जो मीम है उससे। अगर समझ में? वापस एक मरतबा ग्रामर समझ लीजिए, कल इंशाल्लाह आपको पूछेंगे भी। ग्रामर क्या है? जज्म वाले हरफ के बाद तस्दीद वाला हरफ आवे तो जज्म वाले हरफ को नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह तनवीन के बाद तस्दीद वाला हरफ आवे
तो तनवीन को पूरी की पूरी तनवीन को नहीं पढ़ेंगे, उसमें आधा ही पढ़ा जाएगा। 2 ज़बर की जगह 1 ज़बर, 2 ज़ेर की जगह 1 ज़ेर और 2 पेश की जगह 1 पेश। ये हो गया पूरा ग्रामर। किसको समझ में आ गया ज़रा बताओ मुझे? माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के ज़रिए से शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि कुरान पाक की मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ऐसी गलतियाँ करने से बच जावे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।